सब लोगों को यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। आज के संदेश का विषय है उचित समय का इंतजार। व्यवहारिक रूप में क्या देखने को मिलता है? आजकल इंतजार करना बहुत ही कठिन काम हो गया है। किसी काम की सफलता के लिए इंतजार करना सबके वश की बात नहीं रह गई है। अगर खाने के क्षेत्र में देखें तो 2 मिनट्स कल्चर पूरी तरह से हमारे समाज पर, विशेष करके यंगस्टर्स पर और बच्चों पर हावी हो गया है। अगर आर्थिक क्षेत्रों में देखें तो जल्दी से जल्दी धनी बनने और बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं हमारे सामने परोस दी जाती हैं। खेलकूद के क्षेत्र में जल्दी और कम मेहनत से सफलता के लिए कई लोग दवाइयों का भी सेवन करने लगते हैं। ख्याति प्राप्त करने के लिए भी बहुत से लोग उल जलूल हरकतें कर लेते हैं। इंतजार बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। यहां तक कि आत्मिक क्षेत्र में भी सफलता पाने के लिए लोग इंतजार करना नहीं चाहते हैं और इसलिए बहुत तरह की समस्याएं आज हमारे समाज में हैं, मसीहियों के जीवन में हैं, विश्वासियों के जीवन में हैं। लेकिन इंतजार करने के संदर्भ में, उचित समय तक इंतजार करने के संदर्भ में बाइबल हमें जो बताती है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला पत्रस 5वां अध्याय 6ठा पद यह कहता है, इसलिए परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के नीचे दीन बनो, जिससे कि वह तुम्हें उचित समय पर उन्नत करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमें उन्नत करना चाहता है और हर व्यक्ति के अंदर उन्नत होने की लालसा थोड़ी या ज्यादा रहती ही है। लेकिन यही लालसा बहुत लोगों के लिए हानिकारक सिद्ध होती है, क्योंकि इस लालसा के प्रभाव में आकर के लोग कई दफा ये भूल जाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। उन्नति की इसी लालसा का फायदा शैतान उठाता है और अपने जाल में वो बहुत अच्छी तरह से फंसा लेता है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि विश्वासी और मसीही लोग संयमी और सचेत रहें। मैं पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां पद पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, संयमी और सचेत रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान गर्जने वाले सिंह की भांति इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें कि अगर हम संयमी ना रहे तो हम सही समय का इंतजार नहीं कर सकते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामर्थ्य हाथ के नीचे दीन होकर के पड़े रहें। दीन होकर, घमंड से अपने आप को दूर रखकर, हड़बड़ाहट से अपने आप को दूर रखकर, अधैर्य से अपने आप को दूर रखकर, परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा करते हुए दीन होकर उसके सामर्थ्य हाथ के नीचे बने रहे, यानी उसकी संगति में पड़े रहे और लगातार उसके सही समय के आने का इंतजार करें। अगर हम संयमी और सचेत नहीं रहेंगे तब क्या होगा? परमेश्वर की योजना पूरी होने में हमें ऐसा लगेगा कि बहुत ही विलंब हो रहा है और इस तरह हम हड़बड़ाहट में कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं, क्योंकि हड़बड़ी का काम गड़बड़ी का काम होता है। और इस तरह से शैतान को हमारे जीवन में काम करने का पूरा पूरा मौका मिल जाएगा। यूसुफ के जीवन को देखिए। 17 वर्ष की अवस्था में उसके भाइयों ने उसे मिद्यानी व्यापारियों के हाथ बेच दिया। उसे मिस्र जाना पड़ा। मिस्र में पोतीपर ने, जो फिरौन के अंगरक्षकों का प्रधान था, उसने उसे खरीद लिया। अब वह पोतीपर के घर में रहता तो था, बड़े आराम से कुछ दिन तक वहां उसने काम किया। लेकिन पोतीपर की पत्नी ने जब उस पर झूठे आरोप लगाए तो उसे बंदी गृह में जाना पड़ा। अब देखिए, परमेश्वर ने उसे जो स्वप्न दिखलाया था वो क्या था? उसके सारे भाइयों के पूले उसके पूले के सामने दंडवत अवस्था में थे और उसने एक और स्वप्न देखा कि जो सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे हैं, सब उसे दंडवत कर रहे हैं। अब यहां पर जेल में रह करके, बंदी गृह में रह करके उसका उत्साह ठंडा हो गया होता अगर उसके अंदर में
परमेश्वर का कार्य नहीं चल रहा होता, सही समय तक इंतजार, उसने उस विपरीत परिस्थिति में भी सही समय तक इंतजार किया। लगभग 13 वर्षों तक वह अपने स्वप्न के पूरे होने का इंतजार करता रहा। और तब क्या हुआ? जब वह 30 वर्ष का हुआ तो परमेश्वर की सामर्थ्य से परिस्थितियों में अद्भुत परिवर्तन आ गया। परमेश्वर ने उस समय को उसके सामने उसके फेवर में कर दिया। जो परिस्थितियां थी उसके पक्ष में हो गई और उसने उचित समय तक परमेश्वर का इंतजार किया। वो विश्वास से हट सकता था, परमेश्वर पर आरोप लगा करके, परमेश्वर पर अविश्वास करके वो परमेश्वर से दूर हो सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उचित समय तक वह इंतजार करता रहा। 17 वर्ष की अवस्था में वह मिस्र एक दास के रूप में आया था, लेकिन 30 वर्ष की अवस्था में वह प्रधानमंत्री बन करके फिरौन के सामने प्रकट हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्वयं प्रभु यीशु ने 30 वर्षों तक इंतजार किया। उसकी सेवा 30 वर्ष में, उसकी आयु जब 30 वर्ष की थी तब उसकी सेवा शुरू हुई, सुसमाचार प्रचार करने की सेवा। 30 वर्षों तक पृथ्वी में एक तरह से गुमनाम रहा। लोग उसे यूसुफ के पुत्र के रूप में तो जानते होंगे, मरियम के बेटे के रूप में तो जानते होंगे, लेकिन मसीहा के रूप में, परमेश्वर के पुत्र के रूप में लोग नहीं जानते थे। राजा दाऊद के बारे में आप जानते होंगे। जब उसका अभिषेक हुआ तो उसकी उम्र 15 या 16 वर्ष की थी, लेकिन जब वो राजा बना तब उसकी उम्र 30 वर्ष की थी। तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? हम उसकी ओर ताकें और उसके सही समय का इंतजार करें, उसके सामर्थ्य हाथ के नीचे दीन बनकर। परमेश्वर आपको आशीष दे कि आप पिता परमेश्वर के अधीन आकर के उसकी योजनाओं के अनुसार उचित समय तक इंतजार करें, और परमेश्वर की सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से आप ऐसा कर सकते हैं। आप इसके लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं ताकि परमेश्वर आपको उचित समय पर उन्नत करे। हालेलुया।